युद्ध के अंदर औरंगजेब ने जब पश्चिम दिशा से आक्रमण शुरू किया, तब खाटू श्याम जी की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई। पंडित जी, अब 2025 में जो मेला शुरू होने वाला है फागुन मास का, उसके बारे में बताइए। हेलो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं राजस्थान के सीकर में रिंगस धाम पर। असल में हम आए हुए थे खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए, लेकिन किसी ने हमें बताया कि रिंगस धाम पर हमें पहले जाकर के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इसकी एक ख़ास महत्वता है। बहुत सारे भक्त रिंगस धाम से ही निशान यात्रा को शुरू करते हैं। निशान यात्रा, ये जो आप जगह जगह झंडे टंगे हुए देख रहे हैं, इनको खाटू श्याम जी का निशान बोला जाता है। इनको उठा करके लोग यहाँ तक, खाटू श्याम तक पैदल यात्रा जाते हैं। कई लोग गाड़ियों में भी इस निशान को ले करके जाते हैं और वहाँ जाकर खाटू श्याम बाबा को चढ़ाते हैं। कई लोग यहाँ से इत्र लेके जाते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं और वहाँ पर इसको जाकर चढ़ाते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले जब खाटू श्याम बाबा जी के सिर को निकाला गया था ज़मीन के अंदर से, जहां आज के टाइम में श्याम कुंड बना हुआ है, तो उस शीश को निकालने के बाद और मंदिर जो वहां पर है उसका निर्माण होने से पहले यहीं पर ही स्थापित किया गया था। बहुत से लोग जिनके इष्ट देवता खाटू श्याम बाबा हैं और जो कई सालों से खाटू श्याम की सेवा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, वो हमेशा रिंगस धाम से ही निशान यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि निशान को अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। और बर्बरीक ने भी अपने शीश का दान दे करके श्री कृष्ण जी को अधर्म पर धर्म की विजय घोषित की थी। और वहीं जब औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ दिया था और इस मंदिर को दोबारा बनाया गया था, तो यहीं से ही निशान यात्रा के रूप में सबसे पहले उनके शीश को और एक निशान एज ए सिंबल के तरीके से उठा करके लोगों ने रिंगस से पैदल यात्रा, आज जो आप ओरिजिनल खाटू श्याम मंदिर देखते हैं, वहां तक पूरी की थी। तो इसको एक तरीके से लोग ऐसे ही मनाते हैं, श्रद्धा भाव से। यहाँ से हर साल या फिर जब भी वो निशान यात्रा उठाते हैं, यहाँ से उठा करके उसको खाटू श्याम तक पैदल ले करके जाते हैं। अभी यहाँ पर कपाट बंद हो रखे हैं, पर्दे लगे हुए हैं। थोड़ी देर में इन पर्दों को हटाया जाएगा और आप लोग रिंगस धाम में खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं। शायद उसके बाद आरती भी होएगी, तो हम आरती भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप खाटू श्याम जी के बहुत शांति से, आराम से बैठ कर के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैठकर आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा अभी भीड़ नहीं होने लगी है। जन्म से जुड़ी हुई सारी कथाएं बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित की गई है। यहाँ की छत के ऊपर आपको कैसे उनके माता पिता देवकी और वासुदेव को कैद किया गया था और उन्होंने यमुना नदी को पार किया, और उनके नंदगांव में वो कैसे रहते थे, कैसे उन्होंने पूतना का वध किया, उनका वासु जो विराट स्वरूप अवतार है, यहाँ तक कि जो बर्बरीक को उन्होंने जब उनको सर मांगा था, वो सारा सब कुछ वर्णन आपको इस मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे चित्र बनाए हुए हैं, जो देखने में बहुत ही मनमोहक लगते हैं। रिंगस में आने के बाद बहुत से लोग निशान भवन से ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ के पुजारी जी ने हमें बताया कि कोई भी निशान यात्रा मंदिर से मंदिर तक ही की जाती है। तो आप पहले यहाँ पर आकर के अपनी पूजा करवाइए और यहाँ से आप खाटू श्याम तक की पैदल यात्रा जो 18 किलोमीटर लंबी है वो आप कर सकते हैं। इसी से ही आपकी जो यात्रा है वो पूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि खाटू श्याम जी के शीश को और निशान को यहाँ से ले जा करके बाद में खाटू श्याम में स्थापित किया गया था। तो सही तरीके से यहीं से ही आ करके यात्रा स्टार्ट करना आप लोगों को चाहिए। वहीं
बहुत से लोग निशान को तिरछा लेकर के चलते हैं, बल्कि नियम के अनुसार इसको हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल सीधा खड़ा करके हमें चलना चाहिए। और चलिए पंडित जी से बात करते हैं। रिंगस धाम मंदिर के कोषाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। ये हमें रिंगस धाम से जुड़ी हुई सारी जो भी इतिहास है इसका वो हमें बताएंगे और क्या इसका महत्व है। जय श्री श्याम। मैं युवराज सिंह चौहान, श्री श्याम मंदिर कमेटी कोषाध्यक्ष। ये प्राचीन मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है। लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। सर्वप्रथम जहाज जुड़ले भी यहीं उतारे जाते हैं बाबा के। ये राजा महाराजाओं के समय का यह जो मंदिर है, यहाँ काफ़ी औरंगजेब के जब काफ़ी युद्ध हुए हैं। युद्ध के अंदर औरंगजेब ने जब पश्चिम दिशा से आक्रमण शुरू किया तब खाटू श्याम जी की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई। 6.5 महीने के बाद जब युद्ध शांत हुआ तब वहाँ पर ले जाकर वापस स्थापित की गई। यह धारणा है, ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ काफ़ी इसकी स्थापना सन 1969 और खाटू श्याम जी मंदिर की स्थापना 1777 को हुई है। जो पुराने लोग होते हैं जहाज जड़ूले उतारने के लिए पहले मंदिर रिंगस में आते हैं। यहाँ से निशान उठा के, परंपरा है कि यहाँ से निशान उठा के वो खाटू श्याम जी जाते हैं। ये जात जड़ूले जो ये क्या होता है, हमें कई लोगों को नहीं पता ये क्या परंपरा। जात जड़ूले होते हैं, ये पारंपरिक जो रीति रिवाज होते हैं उनके मुताबिक क्या होता है कि बच्चों का मुंडन कराते हैं। तो सर्वप्रथम क्या है कि संस्कार होते हैं। ये 16 संस्कारों में एक संस्कार है मुंडन का। जैसा घर में एक बच्चा जन्म लेता है उसमें एक ये संस्कार है, उसका मुंडन कराया जाता है। और वो अपने कुल देवता के कराया जाता है। कुल देवी कुल देवता के सर्वप्रथम ये मुंडन कराया जाता है। तो उसमें जो पुराने लोग हैं उनके ये कुल देवता है, वो सर्वप्रथम यहाँ आते हैं। जिसके कुल देवता है वो यहाँ आते हैं और मुंडन कराते हैं। अभी फागुन का मेला शुरू होने जा रहा है। 28 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक ये फागुन का मेला चलेगा। इसमें काफ़ी लोगों की भीड़ रहेगी, काफ़ी लोग बार बार से आएंगे। और मैं तो सभी अपने भारतवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि आप मंदिर में आइए, धोख लगाइए और बाबा की जो भी प्राचीन कहावत है उसको सुनिए। ऐसे नहीं कि आप निशान लेके जा रहे हैं, उसका तात्पर्य आपको पता नहीं है तो आपकी यात्रा सफल कैसे होगी। पहले प्राचीन मंदिर में आइए। प्राचीन मंदिर में आने से क्या है कि जब तक दर्शन अधूरे माने जाते हैं जब तक यहाँ नहीं आता है। और मैं तो जब तक बाबा की आपसे कहना, बाबा के सामने अपनी तो क्या औकात है, मैं कहना नहीं सकता कि जब यहाँ दोनों मूर्तियाँ रही है तो इसका क्या है कि डबल विक्टो पावर माना जाता है बाबा को कि दोनों मूर्तियाँ एक जगह रही है। हाँ, यहाँ पर ये भी सुना है कि धड़ और शरीर मतलब पूरे शरीर की पूजा होती है। देखो हमेशा पूजा बाबा के शीश की होती है, धड़ की पूजा देव जी की होती है और पगले के रामदेव जी की शीश के श्याम जी है। अपने पूजा शीश की होती है। ठीक है जी, जय श्री श्याम। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सर जी ने हमारे साथ बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर की है। अभी थोड़े टाइम में फागुन मेला स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी लोग फागुन मेला में खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए आए वो यहाँ रिंगस धाम से ही जितना हो सके यहीं से ही शुरुआत करें। यहीं पर ही खाटू श्याम जी के सर को, शीर्ष को सबसे पहले यहीं पर ही स्थापित किया गया था। आगामी मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बाहर से पधारने वाले यात्रियों को। अभी आगामी मेला आ रहा है बाबा श्याम का, जो 28 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और 12 मार्च तक चलेगा। आप आइए, दर्शन करिए बाबा के और अरदास लगाइए। आपको सभी को मनोकामना बाबा पूर्ण करेगा। मैं बाबा से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। जय श्री श्याम। पंडित जी, अब 2025 में जो मेला शुरू होने वाला है फागुन मास का, उसके बारे में बताइए। मेला की तैयारियाँ अभी चरण स्तर पर चल रही है। हमने अभी राज्यपाल को आमंत्रित किया है मेले के लिए स्पेशली, और मेले की व्यवस्था में हम सभी लगे हुए हैं। करीब सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। पिछली बार से अच्छी व्यवस्था करेंगे हम। पिछली बार हमने करीबन 150 गार्ड रखने का निर्णय किया है और पार्किंग की व्यवस्था प्रशासन ने हमें दे दी है, तो पार्किंग की व्यवस्था भी हम करेंगे। और यात्रियों को कोई सुविधा असुविधा नहीं हो, प्रत्येक प्रकार की सुविधा उनको मिले। व्हील चेयर की भी हम लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लाइट पानी की व्यवस्था करेंगे और सुगम यातायात के लिए जगह जगह हम हमारे वॉलंटियर्स लगाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचकर आप बाबा श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। थैंक यू। ठीक है पुजारी जी।
श्याम बाबा को खाटू गांव में खाटू नरेश के नाम से जाना जाता है, वहीं यहाँ पर उनको रिंगस नरेश के नाम से जाना जाता है। लोग यहाँ पर बिल्कुल नाचते गाते हुए बाबा जी के गानों को बजाते हुए पैदल यात्रा पूरी करने लग रहे हैं। ये देखो बहुत सारे लोग आपको यहाँ बिल्कुल नंगे पैर चलते हुए दिखाई देंगे। हमारे रिंगस धाम के अंदर बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं। अगर आप थोड़ा टाइम खाटू श्याम जी के दरबार के अंदर बैठना चाहते हैं, शांति से कुछ टाइम बिताना चाहते हैं, तो मुझे लगता है रिंगस धाम में आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम भीड़ अभी वहाँ पर जाने लगी है। तो आपको ये रिंगस धाम की जो ये वीडियो है, ये जानकारी है, ये कैसी लगी, और जितना हो सके 2025 के फागुन मेले में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिए। और अब हम यहाँ से जाएंगे खाटू श्याम। अभी हम खाटू श्याम आए हुए हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।